अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। तो आइए आज की आयतें शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उलैइकल्लज़ीना हदल्लाहु फबिहुदाहु मुक़्तदी। कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरा इन हुवा इल्ला ज़िक्रिल आलमीन। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। यही लोग हैं जिनको अल्लाह ने हिदायत दी थी, तो आप भी इनकी हिदायत की पैरवी कीजिए। कह दीजिए मैं तुमसे इस पर किसी अजर का तालिब नहीं हूँ, ये नहीं है मगर तमाम जहान वालों के लिए याद दहानी। यानी अभी जिन अम्बिया और रसूल का जिक्र हुआ है, 17 नामों का खूबसूरत गुलदस्ता इनके मुलाहिजा किया है, वो सब के सब अल्लाह ताला के हिदायत याफ्ता थे। इस सिलसिले में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया जा रहा है कि आप भी इनके तरीके की पैरवी करें। इस आयत से एक बहुत अहम नुक्ता और असूल ये सामने आता है कि साबिक अम्बिया की शरीयत का जिक्र करते हुए जिन अहकाम की नफ़ी ना की गई हो वो हमारे लिए भी नाकाबिले इत्तबा है। मसलन रजम की सज़ा कुरान में मज़कूर नहीं है, ये साबिक़ा शरीयत की सज़ा है जिसको हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बरकरार रखा है। इसी तरह कत्ल मर्तद की सज़ा का जिक्र भी कुरान में नहीं है, ये भी साबिक़ा शरीयत की सज़ा है जिसको बरकरार रखा गया है। इस नुक्ते से ये असूल सामने आता है कि जब तक कुरान और सुन्नत में साबिक़ा शरीयत के किसी हुक्म की नफ़ी नहीं होती, वो हुक्म से इस्लामी शरीयत में बरकरार रहता है। ये कुरान तो बस अहले इल्म के लिए एक नसीहत है, याद दहानी है। जो चाहे इससे कसब फैज़ करे, जो चाहे इससे नूर हासिल करे, जो चाहे इससे सिरातुल मुस्तकीम की रहनुमाई इक़्तिदा कर ले। वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्रिही इज़ क़ालू मा अंज़लल्लाहु अला बशरिम मिन शैइन कुल मन अंज़लल किताबल्लज़ी जाअ बिही मूसा नूरन व हुदन लिन्नासि तजअलूनहु क़रातीसा तुब्दूनहा व तुख़्फ़ूनहा कसीरा व अल्लमतुम मा लम तअलमू अंतुम वला आबाउकुम फ़ी खुज़िहिम यलअबून। और इन्होंने हरगिज़ अल्लाह की कदर ना पहचानी जैसा कि इसका हक था, जब इन्होंने कहा कि नहीं उतारी है अल्लाह ने किसी भी इंसान पर कोई भी चीज़। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछिए कि फिर किसने उतारी थी? वो किताब जो मूसा लेकर आए थे, जो खुद नूरे रोशन थी और लोगों के लिए हिदायत भी थी। तुमने इसे वर्क कर दिया है, इसके अहकाम में से कुछ को जाहिर करते हो और अक्सर को छुपा कर रखते हो, और तुम्हें सिखाई गई थी तो रात के जरिए से वो सब बातें जो ना तुम जानते थे और ना तुम्हारे आबाओ अजदाद कहें, ये सब नाजिल किया था अल्लाह ने, फिर इनको छोड़ दीजिए। अब इस रद्दो कदा का जिक्र होने जा रहा है जो मक्का के लोग यहूदियों के सिखाने पढ़ाने पर हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कर रहे थे। अब तक इस सूरत में जो गुफ्तगू हुई है वो खालिद मक्का के मुशरिकीन की तरफ से थी और इन्हीं के साथ सारा मुकालमा और मुजाहिरा था। लेकिन जैसा कि पहले बयान हो चुका है कि ये दोनों सूरतें सूरह इनाम और सूरह आराफ मक्की दौर के आखिरी ज़माने में नाजिल हुई। इस वक्त हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत और नबूवत के दावे का चर्चा मदीना मुनव्वरा में भी पहुंच चुका था और अहले किताब यहूद ने खतरे को भांप कर वही बैठे बैठे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ साजिशों और रेशा दवानियाँ शुरू कर दी थी। वो जिद और हद धर्मी में यहाँ तक के बैठे थे कि इन मुसलमानों से तो ये मुशरिक बेहतर हैं जो बुतों को पूछते हैं वगैरह वगैरह। इसी तरह की एक बात वो है जो यहाँ कही जा रही है, वही अल्लाह के बारे में ये साफ इनकार इन लोगों का था जो खुद को इल्हामी किताब के वारिस समझते थे। अहले मक्का तो चूँकि इस्लामी किताबों से वाकिफ़ ही नहीं थे, इसलिए इन्होंने हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत और वही का जिक्र यहूद से किया और इनसे राय पूछी। इस पर यहूदियों का जवाब ये था कि ये सब ख्याल और वहम है, अल्लाह ने किसी इंसान पर कभी कोई चीज़ उतारी ही नहीं। अब अहले मक्का ने यहूदियों के पढ़ाने पर कुरान मजीद पर जब ये एतराज़ किया तो इसके जवाब में मुशरिकीन मक्का से खिताब नहीं किया गया, मक्का बराह रास्त यहूद को मुखातिब किया गया जिनकी तरफ से ये एतराज़ आया था, और इनसे पूछा गया कि अगर अल्लाह ने किसी इंसान पर कभी कुछ नाजिल ही नहीं किया तो क्या तो रात हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ से मन घड़त थी? क्या इन्होंने इसे अपने हाथ से लिख लिया था
یہود اپنی الہامی کتاب کے ساتھ جو سلوک کرتے رہے تھے وہ بھی انہیں جتلا دیا۔ یہودی علماء نے تورات کے احکام کو نہ صرف پسند اور ناپسند کے خانوں میں تقسیم کر دیا تھا بلکہ اپنی من مانی فتویٰ فروشیوں کے لیے اس کو اس طرح چھپا کر رکھا تھا کہ عام لوگوں کی دسترس اس تک ناممکن ہو کر رہ گئی تھی۔ یعنی پھر خود ہی جواب دیجئے کہ تمہاری اپنی الہامی کتابیں تورات اور انجیل بھی اللہ ہی کی طرف سے نازل شدہ ہیں اور اب یہ قرآن بھی اللہ ہی کی طرف سے نازل فرمایا گیا ہے۔ تو جیسے کہ آج ہم نے 2 آیتوں کا ترجمہ اور تفصیل بیان کی ہے، امید ہے آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا، پسند آیا ہوگا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، اپنا سے زیادہ دوسروں کا خیال رکھیے گا۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔